नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें शुरुआत में सोमवार को इंडेक्स जो है अमेरिकी उन्होंने मिश्रित प्रदर्शन जो है दिखाया। डाउ लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ और ये 0.67% की बढ़त के साथ 39,411 के लेवल पे क्लोज हुआ, जबकि नेस्डैक में 1% तक की हैवी जो है डाउन मूव हमने देखी। S&P 500 भी एक मामूली गिरावट 0.31% की गिरावट के साथ 5447 के लेवल पर क्लोज हुआ। S&P 500 के लिए 5420, 5400 ये लेवल एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक 5490 के स्तर के ऊपर कोई भी हमको चाल अगर दिखती है तो वहां पे जरूर 5580 के लेवल हमको दिख सकते हैं और उसके बाद 5650 के लेवल्स भी हमको नजर आ सकते हैं। तो S&P 500 में तेजी जरूर अभी भी उम्मीद है कि बनी रह सकती है। बात करें अगर हम यूएस डॉलर इंडेक्स की तो 0.33% की जो लॉस है उसके साथ 105.48 के लेवल पर क्लोज हुआ है। आगे बढ़ते हुए 105.20, 105.10 का लेवल जो है सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। उसके ऊपर 105.90 के लेवल के अगर ऊपर टिकता है तो 106.40 तक तेज उछाल हमको दिख सकता है। यहाँ पे बात करें निफ्टी की तो अगर हम निफ्टी को ओवरऑल देखें कल के सेशन में खासकर तो सोमवार को यानी कल के दिन गिरावट के साथ ओपनिंग हुई और 10 EMA जोन 23,350, 23,390 के पास उसको सपोर्ट मिला। उसके बाद यहाँ रिकवरी भी देखने को मिली और ओवरऑल जो दिन का अंत है 0.16% फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पर निफ्टी जो है क्लोज होने में कामयाब रहा। रिकवरी जरूर यहाँ पे मायने रखेगी। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से देखें तो 23,300, 23,670 इस जोन में जो है निफ्टी कारोबार कर रहा है और ये अभी भी एक हद तक अनिश्चित कैंडल्स ही बना रहा है। किसी भी तरफ कोई भी टिकाऊ चाल जो है इंडेक्स में एक ट्रेडिंग मूव को जन्म दे सकती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए 23,470, 23,450 का जो जोन है इंडेक्स के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है और जब तक ये 23,450 के ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक 23,700 का लेवल जो है वो भी टच करने की पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है और उसके बाद 23,850 तक यहाँ पे एक्सटेंशन हमको मिल सकता है। नीचे की ओर बात करें तो 23,450 के अगर नीचे बाजार फिसलता है तो 23,350, 23,270 के लेवल्स दिखा सकते हैं। डेरिवेटिव मोर्चे पर अगर हम देखें तो 0.24% जो है कल इंक्रीज देखने को मिली और क्यूमुलेटिव ओआई में 2% तक की हमको वृद्धि देखने को मिली। एक लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। 11 जो शेयर्स है वहाँ लॉन्ग बिल्डअप, 14 जो है शॉर्ट कवरिंग दिखाने में कामयाब रहे, वहीं 12 में शॉर्ट बिल्डअप और 13 में लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको नजर आई। पीसीआर देखें तो 1.04 पर प्लेस्ड है और मैक्स पॉइंट 23,400 स्ट्राइक पर प्लेस्ड है। 23,600 स्ट्राइक में महत्वपूर्ण कॉल हुआ है और उसके बाद 23,700 स्ट्राइक में भी महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नजर आया है। पुट में 23,500 और 23,400 स्ट्राइक में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में राइज हमको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के व्यू की बात करें तो बैंक निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने जो है सोमवार को 51,138 के निचले लेवल्स को टच किया और उसके बाद फ्लैट नोट पर वहां पे समाप्ति हमको देखने को मिली। तकनीकी रूप से इंडेक्स मजबूत अप ट्रेंड में है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों से ये फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है और हमारा मानना है कि अगले कुछ सत्रों के लिए ये अपनी ओवरऑल जो ऊपर की जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकता है। अगर लेवल्स पर देखें तो 51,950, 52,000 के लेवल्स के ऊपर टिकने पर 52,600 तक हमको अच्छा मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल सकता है और उसके बाद इसका भी एक्सटेंशन 53,000 के लेवल्स तक हो सकता है। नीचे की तरफ 51,300, 51,200 ये एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और 51,200 के नीचे कोई भी टिकाऊ चाल 50,800 के लेवल तक इंडेक्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग को बढ़ावा देगी। फ्यूचर्स में 0.26% की राइज हमको देखने को मिली है और साथ ही क्यूमुलेटिव ओआई जो है 1.02% के साथ बढ़ता हुआ नजर आया है और यहाँ पे साफ साफ ये भी निफ्टी की तर्ज पर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। 51,700 और 52,000 के स्ट्राइक में कॉल में ओपन इंटरेस्ट, वहीं पुट में 51,500 और 51,200 में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। पीसीआर 1.22 पर है और मैक्स पेन 51,500 के स्ट्राइक पे प्लेस्ड है।
विक्स अगर हम देखें तो तकरीबन 7% बढ़ गया और 14 के ऊपर क्लोज हुआ। 11.63 के निचले स्तर से ये पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में 21% तक उछल गया है। और इस पुलबैक रैली ने इंडेक्स को 5 जून 2024 के बाद पहली बार अपने 5 EMA के ऊपर पुश करने में कामयाबी दिखाई है। यदि 14.40 के स्तर के ऊपर बना रहता है तो इसकी पुलबैक रैली अल्पावधि में 15 के स्तर तक बढ़ने की संभावना है। कल के कारोबारी सत्र में जो है एडवांस डिक्लाइन जो है एडवांसेस की तरफ ही नजर आया। सेक्टर्स की बात करें फ्रेंड्स तो निफ्टी बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी मेटल सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। यहां पर कंसोलिडेशन जो है नजर आ रहा है। 10,500 के स्तर के ऊपर कोई भी स्थायी चाल बाजार में तेज उछाल ला सकती है और 10,300 के स्तर तक हमको इंडेक्स दिख सकता है। FI/DI डेटा पर नजर दौड़ाएं तो कल FII ने DI दोनों ही 653.97 और 820.47 के शुद्ध जो है विक्रेता बनकर उभरे, यानी दोनों ही सेलर्स बनकर उभरे फ्रेंड्स। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का लॉन्ग शॉट जो रेशियो है 59.08 है, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल 27,679 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर FI ने 38,634 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, जबकि ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 60,571 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 58,037 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं उम्मीद है कि ये सारे डेटा आपके काम आएंगे और इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.